गुरुजी, मुझे कुछ प्रॉब्लम थे। मैंने जो ऑडियो क्लिप में जो बोला है वो सब मैंने झेला है, लेकिन मैं चाहती थी कि कोई तो मुझे ये बताए कि जो मेरे साथ हो रहा है वो होता है दुनिया में लोगों के साथ। तो मैं उससे बाहर निकली हूँ, लेकिन मैं जब बोलती थी किसी के साथ ये मेरे साथ हो रहा है तो कोई मानने को तैयार ही नहीं है। बेटा, अब आप एकदम अच्छे हैं बेटा, आपको कोई सिजोफ्रेनिया नहीं है, आपको रोग कभी था भी नहीं। हाँ, 15 साल पहले मेरे फादर गए हैं और मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे, उन्होंने कभी मुझे बाहर नहीं कुछ करने दिया। मैं उन्हीं संस्कारों में जी रही हूँ, लेकिन ये कोई समझ नहीं पा रहा। बिल्कुल बेटा, ऐसा ही था। कहते हैं ना, जिसको जब तक स्वयं को कष्ट नहीं होता है वो दूसरे का कष्ट नहीं समझ सकता। तो आप इसी प्रकार से जी रही थी कष्टों में। ये लोग नहीं, कि कोई नहीं समझ सकता, केवल हंसता है, भैया कहता नाटक कर रहे हैं, है ना, बोलेंगे नाटक कर रहे हैं। ये सब स्मृतियां होती हैं बाहरी। आप अच्छे से जीना चाहते हो, हर आदमी अच्छे से जीना चाहता है, बाहरी स्मृतियां जीने नहीं देती। ये जो नकली बीमारी है जो घेर लेती स्मृति के रूप में, जिसको जकड़ लेती वही जानता, उसका दिल जानता है कैसे बाहर निकले। कोई रास्ता नहीं होता। झाड़ फूक, टोना टोटका, जादू टोना उसका उपाय नहीं बेटा, ये उसके उपाय नहीं। आपने सब करके देख लिए इतने वर्षों ने भी मुझे बोला। हाँ बेटा, तो सब कुछ करके देख लिए। ना तो दवाओं से जाने वाला ये रोग है और ना ही ये झाड़ फूक, टोना टोटका, जादू टोना से जाता है, और बढ़ जाता है औषधियों से भी, और ये नकारात्मक लोगों के पास जाने से और बढ़ जाता है। जब आप वैदिक प्रक्रिया से जुड़ते हैं, भोलेनाथ से जुड़ते हैं, सीधे माँ से जुड़ते हैं, एक दिन में एक क्षण में सब समस्या समाप्त हो जाती है। जैसे आप बिल्कुल निर्मल होकर खड़े हो आज, तो आप ऐसे ही स्वस्थ रहोगे हमेशा। लेपन बेटा केवल सिर पे, नाभि जरूर करना है। अच्छा, खूब खुश हो।